सर सवाल ये है कि जो लोग इंतकाल कर चुके हैं उनके नाम पे कुर्बानी की जाने वाले गोश्त को कौन खा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल ये है कि जो लोग इंतकाल कर चुके हैं उनके नाम से अगर क़ुरबानी की जाए तो उस गोश्त का क्या हुक्म है, कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है। तो इस मसले का जवाब ये है कि जो शख्स क़ुरबानी कर रहा है अपने मरहूमीन के नाम से, मिसाल के तौर पर अपने दादा के नाम से या अपने अब्बा अम्मा के नाम से, जो बाहयात नहीं है, जो इंतकाल कर चुके हैं, उनके नाम से क़ुरबानी कर रहे हैं, तो वो गोश्त कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। इसका जवाब ये है कि जिस शख्स का इंतकाल हुआ है उसके नाम से उसके वारिसीन में उनके घर के लोग, उनके बेटे वगैरह क़ुरबानी कर रहे हैं उनको सवाब पहुंचाने के लिए, तो इस गोश्त को सब लोग खा सकते हैं। इस गोश्त को ख़ुद अपने भी खा सकते हैं। जिस तरह आम क़ुरबानी का हुक्म है, क़ुरबानी का हुक्म है, क़ुरबानी के गोश्त का हुक्म है, वही इस क़ुरबानी के जानवर का गोश्त का भी यही हुक्म है। ख़ुद अपने भी खा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, गरीबों को भी खिला सकते हैं। लेकिन अगर मरने वाले ने वसीयत कर दी थी कि मेरे मरने के बाद क्या है क़ुरबानी करना, इस रकम में से वसीयत कर दिया था, तो अगर वसीयत करने के बाद उसके घर वाले वो क़ुरबानी कर रहे हैं तो उस क़ुरबानी का गोश्त फिर घर वाले नहीं खा सकते हैं, वो गरीबों का हक़ हो जाएगा। लेकिन अगर वसीयत नहीं किया था, घर के लोग अपनी खुशी से, उनके बेटे या उनके घर के लोग अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से अपने मरहूमीन को, बाप दादा को, या जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है उनके नाम से क़ुरबानी कर रहे हैं, तो उनका गोश्त खुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, गरीबों को भी दे सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं। बस इसमें समझने की बात यही है कि अगर मरने वाले ने वसीयत की थी तब जा कर के क़ुरबानी कर रहा है उसके नाम से, तो फिर ये घर के लोग नहीं खा सकते। लेकिन उसने वसीयत नहीं की थी, घर के लोग, उनके बेटे वगैरह अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी से कर रहे हैं, तो फिर इसका गोश्त खुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं और क्या है गरीबों को भी दे सकते हैं। यहाँ एक बात यह भी याद रखनी चाहिए कि बाज़ लोग क्या है अपना वाजिब क़ुरबानी छोड़ करके अपने मरहूमीन के नाम से क़ुरबानी देते हैं। ये सही नहीं है। बल्कि अगर आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है तो पहले अपने नाम से दीजिए, उसके बाद अगर वसाअत है, ताकत है, माल है, तो फिर अपने मरहूमीन के नाम से दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ख़ुद साहिब निसाब हैं, आप मालदार हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब है, लेकिन आप अपनी वाजिब क़ुरबानी छोड़ करके दूसरे अपने मरहूमीन के नाम से क़ुरबानी देते हैं। ये सही नहीं है। तो इस वजह से इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि पहले अपनी क़ुरबानी दी जाए। आप अपनी क़ुरबानी करेंगे, इसमें सवाब की नीयत कर लेंगे, आपके मरहूमीन को सवाब पहुँच जाएगा। तो ये जो दूसरा मसला, बाज़ लोग इस तरह का करते हैं कि अपनी क़ुरबानी छोड़ करके अपने मरहूमीन के नाम से क़ुरबानी देते हैं, जो कि सही नहीं है। आप मरहूमीन के नाम से क़ुरबानी दीजिए, लेकिन पहले अगर आप साहिब निसाब हैं तो अपनी क़ुरबानी दीजिए, उसके बाद फिर अगर माल बचता है तो फिर अपने मरहूमीन के नाम से क़ुरबानी दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फ़रमाए।